हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स में अब आपका चैप्टर 5 स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले चैप्टर 4 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है और एमपी बोर्ड में चैप्टर 5 हट भी चुका है। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि चैप्टर 5 के बिना चैप्टर 6 7 पढ़ना इम्पॉसिबल है। इसलिए चैप्टर 5 पढ़ाना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, इसलिए चैप्टर 5 पढ़ा रहा हूं। क्योंकि यार बेसिक चीज यदि मैं नहीं बताऊंगा तो आगे चलकर मैं चुंबक क्या पढ़ाऊंगा। इसलिए मैं चैप्टर 5 को कंप्लीट कराऊंगा। और मेरे चैनल में ना केवल एमपी बोर्ड के बच्चे हैं, अदर स्टेट के भी बच्चे हैं, इसलिए मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। इसलिए आप एमपी बोर्ड वाले जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे छोटे भाई बहन, आप ये मत कहना कि सर ये चीज तो हट गया तो आप मत पढ़ाइए। ओके, मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। फिर आपकी मर्जी, आपके सिलेबस में यदि नहीं है तो आप मत पढ़ें और जिनके सिलेबस बेहतरीन पढ़ें। तो शुरू करें। आज हमारा चैप्टर 5 का है पृष्ठभूमि। मेन रूप से स्टूडेंट, जहां जैसे हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसके बेसिक के बारे में चर्चा करते हैं। वही चीज यहां पर आपको मैं समझाने वाला हूं। जैसे आप देखेंगे चैप्टर 5 का नाम जो है, वो चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव। ठीक है ना प्यारे भाइयों, चुंबकत्व एवं द्रव चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब चुंबकत्व एवं द्रव यानी चुंबक से संबंधित यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब जहां से पृष्ठभूमि कहा जाता है कि चुंबकत्व के बारे में जीरो लेवल से स्टार्टिंग यहां से आप पढ़ाई करोगे। तो जीरो लेवल से यहां पर इस चैप्टर में सीखने वाले हो कि चुंबकत्व है क्या, आखिर के चुंबक के बारे में कैसे पता चला, कैसे बताया गया भैया। तो सबसे पहले प्यारे भाइयों 600 ईसा पूर्व, मतलब आज क्या चल रहा है 2021, तो 2021 मतलब प्यारे भाइयों 2021 इतना वर्ष इधर, और उस जीरो के बाद 600 पहले, मतलब जीरो से ईसा मसीह का जन्म के आधार पर 2001 1 2 3 4 चलते चलते 2001 आज पहुंच चुका है। मतलब 2021 अभी चल रहा है और 600 पहले, यानी आज से 2600 साल पहले ये चुंबकत्व के बारे में थोड़ा बहुत तथ्यात्मक चीजें दे दी गई। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके अब पूर्ण रूप से उसके बारे में आदमी अध्ययन भी कर पा रहा है और उसके बारे में पूरा उसका प्रायोगिक है ना वस्तुओं का उपयोग भी कर रहा है। और प्रायोगिक जीवन में जैसे आप अपने जीवन में चुंबकत्व के आधार पर प्यारे भाइयों डायनेमो बना दिया गया, जनरेटर बना दिया गया, तो भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरण बना दिए गए चुंबकत्व के आधार पर। तो आज से 2600 साल पहले इसके बारे में बता दिया गया था। वो कैसे पता चला? तो 2600 ईसा मतलब 2600 साल पहले या 600 ईसा पूर्व, यहां पर देखिए यूनान के एक मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक काली चट्टान पाई गई। मतलब यूनान में एक चट्टान पाया गया और उस काली चट्टान में यह देखा गया कि वो जो चट्टान होता है वो मुख्यतः लोहे के अयस्क का था और वो कुछ लोहे से बने वस्तुओं को आकर्षित कर रहा था। और जैसे कापर को आकर्षित कर रहा था, निकिल को, कोबाल्ट को। तो सबसे पहले यूनान के मैग्नीशिया नामक स्थान पे 600 ईसा पूर्व, समझिएगा जीरो से अब तक में 21 यानी 2021 वर्ष इधर हो गया, और जीरो के 600 पहले ईसा मसीह के जन्म के बाद 1 2 3 4 5 यानी ईयर जो चल रहा है, यानी अब से 2600 साल पहले इस चीज के बारे में खोज हो चुकी थी, जानकारी मिल चुका था, प्रस्तुति हो चुकी थी। लेकिन इसके सबसे पहले इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि प्यारे भाइयों यूनान के मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले काली चट्टान में देखा गया कि काली जो चट्टान है वो लौह चुंबकीय पदार्थों के यानी लौह से बने हुए पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसलिए जो पदार्थ था वहां पर ये मुख्यतः लोहे के ऑक्साइड का था, जिस लोहे के ऑक्साइड का नाम है मैग्नेटाइट Fe3O4। ये मैग्नेटाइट का जो पूरा का पूरा चट्टान था, अब ये लोहे तथा लोहे से बने पदार्थों को आकर्षित कर रहा था। और इसका नाम प्यारे भाइयों मैग्नेटाइट क्यों रखा गया? क्योंकि ये मैग्नीशिया नामक स्थान पे पाया गया। सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर यह देखा गया कि ये जो है लोहे से बने पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही यदि इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसलिए प्यारे भाइयों इन्हीं के मैग्नीशिया के नाम के आधार पर यहां मैग्नेटाइट और फिर इसे मैग्नेट कह दिया गया, चुंबक कह दिया गया। सिंपल सा कि चुंबक शब्द का उत्पत्ति तो यूनान से ही हुआ प्यारे भाइयों। अधिकांशतः चीज देखते हैं आप, यूनान, एथेंस, ग्रीस, यही से तो हुआ सब कुछ। ठीक है, अपने भारत में भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे, ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो चुंबकत्व की भावना उत्पन्न हुई तो वो यूनान से हुई प्यारे भाइयों, मैग्नीशिया नामक स्थान से। और मैग्नीशिया में काली चट्टान पाई गई। काली चट्टान क्या करता था? हल्के चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता था और यदि उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता था तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता था। समझ गए ना? तो ये कुछ पृष्ठभूमि हुआ है ना कि प्यारे भाइयों जो आपका
चुंबकत्व की भावना है तो कहां से स्टार्ट हुई, कैसे पता चला कि ये चुंबकीय पदार्थ है, या कैसे आकर्षित करता है। ठीक, अब जिन पदार्थों को आकर्षित, जैसे देखिए जो आकर्षित, जैसे मान लीजिए काली चट्टान है, वो तो आकर्षित कर रहा है ना, किसी वस्तु को आकर्षित करने के उसके पास गुण है, क्षमता है, तो उसे तो चुंबक कह दिया गया। मैग्नेट, और मैग्नेटाइट से ही मैग्नेट बना, लोहे का ऑक्साइड था, मैग्नेटाइट था, इसलिए उसे मैग्नेट कहा गया। लेकिन जिन पदार्थों को आकर्षित कर रहा था, जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा चट्टान है, दूसरा पदार्थ ले जाते तो ये आकर्षित करता, तो ये जिन पदार्थों को आकर्षित कर रहा था उन पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहा गया। उन पदार्थों को क्या कहा गया, चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, मैग्नेट किसे कहा गया, जो लोहे या लोहे से बने हुए पदार्थों को आकर्षित करता है, उसे मैग्नेट कहा गया। जिसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता, उसे मैग्नेट कहा गया, चुंबक कहा गया। लेकिन चुंबकीय पदार्थ किसे कहा गया, जिसे वो आकर्षित कर रहा है, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, इन चीजों को आकर्षित कर रहा है, उसे चुंबकीय पदार्थ कहा गया। क्लियर प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है? तो शुरू करें आगे। अब आपको थोड़ा सा यहां पर इनका परिभाषा तैयार करना है कि सबसे पहले चुंबक किसे कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो लोहा या लोहे से बने हुए पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा जिसे लटकाने पर वो स्वतंत्रता पूर्वक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। आप लिखते चलें, देखिए बोर्ड में पढ़ाने पर यही होता, पूरा मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता हूँ प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग इसकी परिभाषा लिखें। चुंबक किसे कहते हैं, परिभाषा लिखें। ऐसे पदार्थ या उन पदार्थों को चुंबक कहा जाता है जो कि लौह चुंबकीय मतलब लोहे से बने हुए वस्तुओं को आकर्षित करता है अथवा उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक उस पदार्थ को कहा जाता है जो लोहे या लोहे से बने हुए पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने से सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, उसे हम कहते हैं चुंबक। ठीक है ना, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, चुंबक। तो चुंबक की परिभाषा आप लोग लिख लिए। देखिए वीडियो को पुश कर ले, मैं जो बोल रहा हूं उसे आप लिख लें कि चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो लोहे या लोहे से बने हुए पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है या चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है और जिसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ओके, चलिए अगला अपना परिभाषा है प्यारे भाइयों, चुंबकत्व किसे कहते हैं। चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को चुंबकत्व कहते हैं। जैसे आपके पास एक चुंबक है, चुंबक क्या करेगा, पास रखे चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो जिस कारण से वो आकर्षित कर रहा है, समझ रहे ना, चुंबक किसी वस्तु को आकर्षित कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें गुण होगा, और वो जो गुण होता है, जिस गुण के कारण वो चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित कर रहा होता है, उस गुण को हम कहते हैं चुंबकत्व। यानी चुंबक का वह गुण जो किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक का वह गुण जो किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे हम कहते हैं चुंबकत्व। परिभाषा लिखते चलें, बिल्कुल बिल्कुल डीपली में बता रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। ठीक है प्यारे भाइयों, कि चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता या गुण को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। अब ये कौन, चुंबक, चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, हम चुंबकत्व कहते हैं। लिख लें परिभाषा, बिल्कुल मैं कहता हूं आप छोटी छोटी परिभाषाएं लिखते चलें। ठीक है, बोर्ड में पढ़ाया जाएगा प्यारे भाइयों, तो कुछ परिभाषाएं ऐसी रहेगी जो मैं आपको बोल दूंगा, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर है ना। चले आगे, चलिए अगला हमारा है चुंबकीय पदार्थ। क्या, चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ क्या है, ऐसे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित होते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। परिभाषा लिखना है जी, हाँ लिख लो, मैं यहां पर लिख देता हूं परिभाषा। ठीक है, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ क्या, ऐसे पदार्थ जो चुंबक से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जी हाँ प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर। ठीक है, और भी धातु ले सकते हो, कई सारे धातु, जितने भी धातु हैं सब आकर्षित होंगे। ठीक है, तो यहां पर आप ले सकते हो। तो चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित होते हैं, उसे हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ये हो गया आपका चुंबकीय पदार्थ। कितना क्लियर हो गया भैया, चुंबक क्या है, चुंबक बताओ।
तो चुंबक क्या है? चुंबक वह पदार्थ है जो किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है अथवा उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं चुंबक। चुंबकत्व तो किससे कहते हैं? तो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता चुंबकत्व कहलाती है। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबक से अपनी ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। ओके, यहां तक क्लियर है प्यारे भाइयों? चलिए इस परिभाषा को हम मिटा दे रहे हैं और आप लोग लिख लिया करें, जैसे जैसे मैं बोलते चलता हूं आप लोग लिख लिया करें। ठीक है, कोशिश यही रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड कराया जाए और ज्यादा से ज्यादा आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाए। ओके, बाकी प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिलेंगे, बिल्कुल आप 100% श्योर रूप से अच्छे से तैयारी करें। अब हमारा अगला टॉपिक है चुंबक के प्रकार। चुंबक को दो भागों में बांटा गया प्यारे भाइयों, एक आपका हो गया प्राकृतिक चुंबक और दूसरा हो गया कृत्रिम चुंबक। चुंबक को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया, एक हो गया प्राकृतिक, एक हो गया कृत्रिम। सबको पता है प्राकृतिक और कृत्रिम क्या है। प्राकृतिक यानी जो प्रकृति प्रदत्त पदार्थ होगा उसे हम प्राकृतिक कहेंगे, मतलब जो स्वतः निर्मित हुआ होगा, जिसे मानव ने नहीं बनाया होगा, वो कहलाएगा प्राकृतिक। लेकिन कृत्रिम क्या है? मानव निर्मित चुंबक को हम क्या बोलेंगे? कृत्रिम चुंबक कहेंगे। प्राकृतिक चुंबक, प्रकृति प्रदत्त चुंबक को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चुंबक। तो आप लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लें, मैं यहाँ पर परिभाषा लिख दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। प्राकृतिक चुंबक, ठीक है। प्राकृतिक चुंबक क्या है प्यारे भाइयों? एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं मैग्नेटाइट या फिर 3O4, ये प्राकृतिक चुंबक है। सबसे पहले कहाँ मिला था? तो यूनान के मैग्नीशिया नामक स्थान पर मिला था। क्या? प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं जो चुंबक प्रकृति से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। जो चुंबक प्रकृति से प्राप्त होता है प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहां से आप लिख सकते हो क्या? Fe3O4। मैग्नेटाइट, ये जो चुंबक है प्रकृति से प्राप्त होता है, मतलब प्रकृति प्रदत्त, जो स्वतः निर्मित हुआ होगा, जिसे मानव ने नहीं बनाया, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चुंबक। डेफिनेशन लिख देता हूं क्योंकि किसी ने कहा था एक वीडियो में कि सर आप कॉपी पेन में जो लिखाते हैं उससे मैं कम से कम नोट्स तो तैयार कर पाता हूं। तो नहीं प्यारे भाइयों, यहां से भी आप नोट्स प्रॉपर रूप से तैयार कर सकते हैं, क्यों नहीं। मैं इतने बार बोलता हूं कि जो प्रकृति प्रदत्त चुंबक होता है, जिसे प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, जो स्वतः निर्मित होता है या स्वतः निर्मित हुआ चुंबक क्या कहलाएगा? प्राकृतिक चुंबक कहलाएगा। ठीक है, यानी जिसे मानव ने नहीं बनाया, ऐसे चुंबक जिसे मानव ने नहीं बनाया वो प्राकृतिक चुंबक है। लेकिन जिस चुंबक को मानव ने बना दिया उसे हम प्राकृतिक चुंबक तो कह नहीं सकते, तो फिर वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? वो कहलाएगा कृत्रिम चुंबक। यानी मानव द्वारा निर्मित चुंबक को हम कहते हैं कृत्रिम चुंबक। क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक। ठीक है, किसके द्वारा? मानव द्वारा निर्मित चुंबक को, मानव द्वारा निर्मित चुंबक को क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कई प्रकार है प्यारे भाई, जैसे नाल चुंबक है, दंड चुंबक है, चुंबकीय सुई है, विद्युत चुंबक है। इनको मैं सब डायग्राम बनाकर बताऊंगा। ठीक है, दंड चुंबक का चित्र अलग बनाऊंगा, नाल चुंबक अलग, चुंबकीय सुई और विद्युत चुंबक। ठीक है, तो ये जो चुंबक है, दंड चुंबक है, नाल चुंबक है, चुंबकीय सुई है या विद्युत चुंबक है, इसे मानव ने बनाया और सिद्धांत वही है कि वो चुंबक वही कहलाएगा जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होगा और उनमें जो आकर्षण करने की क्षमता उसे कहेंगे चुंबकत्व। कंसेप्ट वही रहेगा, सिद्धांत वही रहेगा, केवल मानव ने इसे अपने प्रायोगिक आधार पर बनाया। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं दंड चुंबक। क्या प्यारे बच्चों? दंड चुंबक। एग्जाम्पल आप लिखेंगे दंड चुंबक। क्या? दंड चुंबक। ठीक, दंड चुंबक में जैसे यहां पर एक दंड चुंबक इस तरह होता है, एक रॉड के भांति रहता है, एक साइड N और एक साइड S। ये आपका बन चुका दंड चुंबक। क्या बन चुका? दंड चुंबक। ये आपका दंड चुंबक है। ठीक है, कंप्लीटली प्यारे बच्चों आ रहा है कि नहीं? मोबाइल से देख सकता हूं एक बार। जी हाँ, चलिए पूरा कंप्लीट आ रहा है। तो ये आपका प्यारे भाइयों दंड चुंबक हो गया। दंड चुंबक में क्या होता है? एक N, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। ये पहला दंड चुंबक हो गया। ये सब काम आएगा आगे चलकर। फिर आप कहोगे सर नाल चुंबक कहां से आ गया? नाल चुंबक का नाम कैसे? घोड़े का नाल,
जो पैर में लगाया जाता है, हम यहाँ पर दूसरा चुंबक बनाते हैं, एक नाल चुंबक की बात करते हैं, दूसरा नाल चुंबक। क्या प्यारे बच्चों, नाल चुंबक। नाल चुंबक कैसे होता है देखिएगा, बस ये नाल की भांति होता है, जो इनके जो ध्रुव होते हैं प्यारे भाइयों वो सिरे पर होते हैं, ऐसा। यहाँ पर यदि एन कर दें तो यहाँ पर एस हो गया, ये नाल चुंबक है। इसके बीच हम कोई भी चुंबकीय पदार्थ को रखेंगे तो आकर्षित होगा, ठीक है। ये नाल चुंबक होता है, मतलब घोड़े के नाल की भांति ये होता है, इसे हम कहेंगे नाल चुंबक। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, नाल चुंबक। ये आपका नाल चुंबक है, देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। ओके, तो ये आपका क्या बन गया, नाल चुंबक। नाल चुंबक एग्जाम्पल, ये मानव निर्मित चुंबक है, इसको मानव नहीं बनाया कि जहां पर चुंबकत्व का गुण अधिक होगा उसे हम ध्रुव कहेंगे। तो एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। कोई भी चुंबक होगा प्यारे भाइयों, हमेशा वो दो ध्रुवों से मिलकर बनेगा, चाहे कितना छोटा हो और चाहे कितना बड़ा हो। चुंबक यदि है तो उसमें दो ध्रुव होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इसीलिए कहा जाता है यदि चुंबक को हम कई टुकड़ों में बांट दें तो प्रत्येक टुकड़ों पे दो पोल उत्पन्न हो जाएगा, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव प्रत्येक चुंबक पर होगा, चाहे चुंबक कितना छोटा हो या चुंबक कितना बड़ा हो। बेसिक से कर रहा हूं, एक सबसे, जैसे बच्चे है ना बहुत कमजोर है उनके लिए पूरा बेसिक रहता है, बहुत मतलब टोटल हिंदी मीडियम के लिए मैं पढ़ाता हूं। मेरे बच्चों बहुत सारे बोलते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम के, तो इंग्लिश मीडियम में उतना मैं कंप्रोमाइज नहीं कर पाता हूं, इसलिए टोटल इंग्लिश मीडियम छोड़ करके हिंदी मीडियम पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूं और आज जितने वर्ष हो गए हिंदी मीडियम से ही पढ़ाता हूं, इसलिए प्यारे बच्चों हिंदी मीडियम का ही क्लास रहा करेगा। तो ये आपका हो गया नाल चुंबक। इसके बाद हम बात करते हैं चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई कैसे बनाया गया देखिएगा, चुंबकीय सुई दिशा पता लगाने के लिए बनाया गया प्यारे भाइयों। यहां पर मैं लिख देता हूं चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक यदि कहीं पर टिका दें तो हमेशा वो एक साइड नॉर्थ कर दें, एक साइड साउथ कर दें, ठीक है। यहां से ये चुंबकीय सुई है, ठीक, ये क्लियर। इसको ऐसा कर देते हैं अलग अलग ध्रुव। ये चुंबकीय सुई की आकृति हो गई। इसके दो पोल हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, यानी दो ध्रुव हैं प्यारे भाइयों, एक नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। ध्रुव का एक पहचान ही है कि उसमें दो, मतलब चुंबक का एक पहचान ही है, एक उसमें नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। क्योंकि यदि हम चुंबक को लटकाते हैं तो एक उत्तर दिशा में ठहरता है और एक दक्षिण दिशा में, और हमेशा आपको पता है कि विपरीत दिशा में ठहरेगा। तो जो चुंबक का एन है वो दक्षिण की ओर जाएगा और जो एस है वो उत्तर की ओर जाएगा। सिंपल है, क्लियर है ना, ये हो गया। अब विद्युत चुंबक कैसे बनाते हैं? विद्युत चुंबक बनाने का श्रेय ये है, जैसे प्यारे भाइयों एक आपके पास परिनालिका है छोटा सा, इसको हम क्या करेंगे, तांबे के तार को लपेट कर बनाएंगे। तांबे के तार इसके साथ लपेट दिया जाता है, ठीक है। और इस तांबे के तार में से हम एक क्या कर देते हैं, प्लस माइनस करके यहाँ से बैटरी लगा देते हैं, कुंजी। और जब इसमें धारा उत्पन्न करते हैं, यहाँ पर धारा प्रवाहित करते हैं, आई धारा प्यारे भाइयों, तब इसमें एक कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। जैसे आप स्व प्रेरण पढ़ेंगे, दो कुंडली रहेगा तो अन्योन्य प्रेरण पढ़ेंगे, तो इस धारा प्रवाह के कारण इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबक की भांति ये कार्य करने लगता है, अर्थात ये किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न कर लेता है। ओके, तो इस प्रकार से हो गया प्यारे भाइयों प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। और ये चीज मैं जो आपको कराया, यदि आप ऐसे चार्ट बना लेते हैं, देखिए पढ़ने का एक सिस्टमेटिक होता है। आप इस वीडियो के माध्यम से क्या पढ़ रहे हैं वो आप चार्ट बना लिए, चार्ट बनाने के बाद आपके माइंड में फीड रहेगा कि हमने ये पढ़ा है आज, ये करा। तो जब आप नोट्स भी बनाते हो तो बेहतरीन, पहले आप एक जैसे जो टॉपिक्स आप लिखना चाह रहे हो उसके पहले में जो टॉपिक आज लिख रहे हो उसके पहले एक आप एक चार्ट बनाओ कि आज की इस वीडियो के माध्यम से, आज की इस क्लास में हमने ये चीज पढ़ा और वाकई में ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। इस तरह जब आप इमेज बना लेते हो प्यारे भाइयों तो आपसे कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक आसानी से बन जाता है। ओके, इतना क्लियर हो गया, देख सकते हैं आप लोग आज का जो बेसिक चीजें था, ठीक है। तो कंप्लीट प्यारे भाई चुंबकत्व एवं द्रव का जो आपका बेसिक है, पृष्ठभूमि है, वो कंप्लीट हो चुका है। और अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर संबंधित, जैसे चुंबक के गुण है, चुंबक के गुण क्या होगा, चुंबक के गुण प्यारे भाइयों, चुंबक को यदि हम लटका दें तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने से सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ये चुंबक का गुण हो गया। चुंबक हमेशा चुंबकीय पदार्थ को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यदि हम बात करें चुंबक को पीट दें या रगड़ दें, मतलब उसको मतलब पटक दें, समझ रहे हैं, तो उसके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। तो इनके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज काफी लंबा हो चुका है और ये बेसिक है, पृष्ठभूमि है,
हमने कई चीज़ें परिभाषाएं भी समझाया जो कि आगे चलकर आपको काम आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। बस आप लोगों को शेयर करना है और लाइक भी कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कैसा लगा, क्योंकि आप यदि जो कमेंट करते हैं ना उसके बेस्ड पर हम अगला वीडियो लाते हैं, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा ये मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार हमारे वीडियो से कुछ पढ़ रहे हैं बच्चे और किन्हीं को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, नॉलेज मिल रहा है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम आगे पढ़ाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।